हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डेल स्क्वायर आर एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन आर एस टू पावर एन माइनस वन। फ्रेंड्स, ये वेक्टर कैलकुलस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हर बार यूनिवर्सिटी के पेपर में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं वो, मतलब कि हर बार ये आते हैं यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल की वैल्यू क्या होती है। डेल इंटू डेल, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने हैं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। हम इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर आर एन। हम डेल स्क्वायर आर एन को कैसे लिख सकते हैं? डेल इंटू डेल आर एन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर डेल की वैल्यू आपने पढ़ी होगी पिछली प्रीवियस चैप्टर में। डेल की वैल्यू होती है आई कैप करली ओवर करली एक्स प्लस जे कैप करली ओवर करली वाई प्लस के कैप करली ओवर करली जेड। फ्रेंड्स, ये हमारी एक डेल की वैल्यू आई है। अब दूसरी डेल की वैल्यू स्केयर है तो हम दो बार लिखेंगे इसे आई कैप करली ओवर करली एक्स प्लस जे कैप करली ओवर करली वाई प्लस के कैप करली ओवर करली जेड। इसके साथ है आर की पावर एन, साथ में रहेगा तो हमने लिख दिया आर की पावर एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इनकी स्केयरिंग कर लेंगे। डेल स्केयर दो बार है तो लिख देंगे डेल स्केयर डेल एक्स स्केयर। आई कैप वन हो जाता है प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू आर इज टू पावर एन। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है। डेल एक्स ओवर डेल एक्स बन गया डेल स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। फिर आगे हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू समीशन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर एन। पहले हम समीशन एक्स के लिए निकाल लेंगे। एक्स के लिए निकल गया तो समझ लो वाई समीशन करके हटा देंगे, वाई और जेड के लिए भी निकाल लेंगे। तो ये इसको हम लिख सकते हैं करली अपॉन करली एक्स, दो बार है तो लिख लेंगे करली अपॉन करली एक्स आर इज टू पावर एन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लिख सकते हैं समीशन करली ओवर करली एक्स समीशन करली अपॉन करली एक्स एन आर एन माइनस वन। इसे हमने एन मान लिया, मतलब ये एन आर की पावर एन माइनस वन होगा ये। तो करली आर अपॉन करली एक्स की वैल्यू यहाँ पे करली आर अपॉन करली एक्स की वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर। ठीक है फ्रेंड, अगले पेज पर देखते हैं हम। तो आगे इसके बाद क्या होगा? इज इक्वल्स टू समीशन करली अपॉन करली एक्स एज इट इज एन आर एन माइनस वन और एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर आया है हमारा करली आर अपॉन करली एक्स से। ठीक है फ्रेंड्स, हम लिखेंगे इज इक्वल टू समीशन करली अपॉन करली एक्स। आर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आर की पावर एन माइनस टू। यहाँ पर हम यू इंटू भी लगाएंगे। एक्स हमारा यू फर्स्ट टर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे लिखेंगे इज इक्वल टू एन बाहर ले लिया समीशन एन। अभी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एन माइनस टू आगे आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, एन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा एन माइनस थ्री। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू फिर आर का होगा कर लिया आर बोन कर लिया एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसको हम लिखेंगे समीशन एन आर की पावर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर की पावर है एन माइनस टू। वन है तो एक और आर इसकी पावर ले लेंगे तो आर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू एक्स आर की पावर एन माइनस थ्री। कर लिया आर अपन कर लिया एक्स की वैल्यू होती है एक्स पोन आर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं समीशन एन आर की पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले आर की पावर एन माइनस एक्स, एक्स को ऊपर लेके आएंगे तो आर माइनस वन हो जाएगा तो आर माइनस फोर इंटू ये एक्स और ये एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा निकला एक्स के लिए। तो हम लिखेंगे सिमिलरली
सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड, तीनों के लिए लिखेंगे अब हम एक्स वाई एंड जेड के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, सिर्फ तीनों के लिए हम लिखेंगे। यहाँ पर तीन है, समीशन एक्स के लिए समीशन एन है तो तीन के लिए हो जाएगा 3n आर की पावर n-2 प्लस n-2। ठीक है फ्रेंड्स, n-4 इंटू आर, और एक्स स्क्र है तो ये तीनों के लिए हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे हम लिखेंगे अपॉन 3n r-2 प्लस n इंटू n-2 आर की पावर n-4 इंटू आर स्क्र। ये होता है आर स्क्र की वैल्यू होती है ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। आर स्क्र की वैल्यू ये होती है। फिर हम लिखेंगे 3n(r(n-2) प्लस n इंटू n-2। यहाँ पर आर स्क्र है तो 5 में से -4 में से 2 गया तो बच गया आर की पावर n-2। ये प्लस का 2 और माइनस का 4 हो जाएगा -2। फिर हम इसे लिख सकते हैं r(n-2), 3 को अंदर लेके गया, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3n प्लस n स्क्र माइनस 2n। 3n को मैंने यहाँ लिख दिया, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और r को मैंने पहले यहाँ लिख लिया कॉमन लेके, r(n-2) को मैंने कॉमन ले दिया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे ले हम लिख सकते हैं r(n-2), 3n में से 2n गया तो बचा n प्लस n स्क्र। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे हम लिखेंगे r(n-2), यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो n कॉमन है तो n कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 यहाँ पर, और n प्लस 1। ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। फ्रेंड्स, ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ राइट हैंड साइड हमारी क्या है। तो ये है हमारी n इंटू n+1 आर की पावर आर की पावर n-2। यहाँ पर हमारा सेम एक्सिस बना है r(n-2) n इंटू n+1। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। आई होप आपको फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हर बार पेपर में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैं आपको वेक्टर कैलकुलस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो इसमें से सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर। तो फ्रेंड्स, एफ डबल डैश का मतलब है 2 बार डेरिवेटिव, एफ डैश का मतलब है 1 बार डेरिवेटिव। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था इसी वीडियो में, तो वो भी डेल स्क्वायर करके कुछ था। तो डेल की वैल्यू होती है आई कैप करली अपॉन करली एक्स। तो हम डेल स्क्वायर की वैल्यू को 2 बार लिखेंगे, फिर कंबाइन कर देंगे तो हम लिखेंगे आई डेल स्क्वायर की वैल्यू आई कैप करली अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई प्लस ए कैप करली अपॉन करली जेड डॉट, 2 बार वैल्यू है तो 2 बार लिखेंगे करली अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली अपॉन करली जेड। ठीक है फ्रेंड, 2 बार वैल्यू लिख ली है और साइड में हमें दिया है एफ ऑफ आर, हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, आई कैप हो जाएगा 1, जे कैप हो जाएगा 1। तो ये बनेगा डेल स्क्वायर अपॉन, इसको डेल भी बोलते हैं करली भी बोलते हैं, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और आर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप जेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हमने अब लिख सकते हैं समीशन करके डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ ऑफ आर। तो फ्रेंड्स, हम पहुंचे थे समीशन, हमने इनको समीशन करके हम पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो हम तीनों में इसको डाल देंगे। तो हम पहुंचे थे, इसको एक्स की वैल्यू ले ली नहीं है हमने, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर एफ ऑफ आर, ये आर की वैल्यू होती है तो आर एफ ऑफ आर आ गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे लिख सकते हैं समीशन कर ली अपॉन कर ली एक्स इंटू कर ली अपॉन कर ली एक्स एफ ऑफ आर का हम डेरिवेटिव लेंगे तो समीशन कर ली अपॉन कर ली एक्स आ गया हमारा एज इट इज। एफ आर का डेरिवेटिव होगा एफ डैश आर, और आर का हो जाएगा कर ली आर अपॉन कर ली एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे लिख सकते हैं समीशन कर ली अपॉन कर ली एक्स
एफ डैश आर और ऐड कर लिया आर अपॉन कर लिया एक्स की वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीशन एफ डैश आर इस एज इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, और u डेरिवेटिव ऑफ वी, आर का डेरिवेटिव 1 माइनस आर का डेरिवेटिव एक्स एज इट इज कर लिया आर अपॉन कर ली एक्स अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड यहाँ पर लगेगा u इंटू वी का u ओवर वी का रूल लगेगा। तो आर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज आर का डेरिवेटिव कर लिया आर अपॉन एक्स कर ली एक्स आर स्क्वायर का हम आर स्क्वायर ले देंगे प्लस एक्स बाई आर एज इट इज एफ डैश का आर का डेरिवेटिव एफ डबल डैश आर और आर का आ जाएगा कर लिया आर अपॉन कर लिया एक्स। आई होप आप फ्रेंड्स, हमने पहले यहाँ पर u इंटू वी यू वाई वी का फॉर्मूला लगाया है इसमें और यहाँ पर फिर यू वाई वी का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम लिखेंगे समीशन एफ डैश आर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन आर स्क्वायर कर लिया आर अपॉन कर लिया एक्स की वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस एक्स अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर प्लस कर लिया आर अपॉन कर लिया एक्स की एक्स अपॉन आर वैल्यू लिख दी हमने। यहाँ पे प्लस नहीं है, एक के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीशन एफ डैश आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल तो बचा बचा 1 अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश आर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस सिमिलरली निकाल लेंगे तीनों के लिए एक्स वाई एंड जेड के लिए। यहाँ पर हमारा आएगा 3 अपॉन आर कर्ली एफ डैश आर माइनस एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर मैंने आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ये माइनस की टर्म आ गई एज इट इज प्लस ये भी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और साथ में एफ डबल डैश आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आ जाएगा 3 अपॉन आर एफ डैश आर माइनस आर स्क्वायर। अब ये हमारी वैल्यू होती है आर स्क्वायर की। ठीक है, और साथ में आ जाएगा एफ डैश आर, यहाँ पर एफ डैश आर आएगा साथ में प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आर स्क्वायर से एक आर तीन का आर कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे आएगा 3 अपॉन आर एफ डैश आर माइनस 1 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे हम एफ डैश आर लिखेंगे। एफ डैश आर को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बन गया एफ डबल डैश आर प्लस 3 में से बन गया 2 अपॉन आर एफ डैश आर। तो फ्रेंड ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल था, तो ये हमारा आंसर है फाइनली। ये हमारी राइट हैंड साइड थी एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी राइट हैंड साइड है एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स एकदम इजी वे में बताया आपको। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।